बड़ाई नहीं है, इन गुरुकुल के बच्चों को अभी मैंने, बाहर के तो ब्राह्मण दुनिया भर के थे ही, मेरा मन नहीं माना, इनको भी मैंने बिठा लिया उसमें। हमने कहा चलो तुम जप करो। बाहर के लोगों को जितनी दक्षिणा दी गई, ये देखिए इनको भी वही दक्षिणा दी गई। इनका तो आशीर्वाद, इनका दर्शन कल्याण करता है। इतने खुशी के मारे नाच रहे थे, हैं? बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। रात्रि को इन बच्चों को केदारनाथ लेके गए। ब्रज में केदारनाथ है। दक्षिणा में 1100 रुपया पा करके ऐसे नाच रहे थे। हमने कहा जय हो नोट देवता, तेरी कितनी बड़ी महिमा है। इतने खुश हो रहे थे, 1100 रुपया पाके कला मंडी खेल रहे थे खुशी के मारे। पैसा क्या है? ब्राह्मण बच्चों के ऊपर कुबेर का भंडार खाली कर दिया जाए तो भी कम है। इनकी तपस्या के आगे बच्चे 4 बजे जगते हैं, रोज अभिषेक करते हैं। अष्ट धातु की जलेनियां बनवाई गई हैं, रोज अभिषेक करते हैं। तीनों कालों में संध्या करते हैं, गायत्री जपते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। इनका दर्शन तो हरि और हर का दर्शन होता है। यह संस्कृति जिंदी रहनी चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। नहा धोकर स्नान करके भगवान को फूल चढ़ाइए, रोज चढ़ाइए। धरती माता का हृदय है। गणेश जी पर दूर्वा चढ़ाइए, सालराम भगवान पर तुलसी, और भगवान महादेव के ऊपर रोज बेलपत्र चढ़ाइए। बेलपत्र से वो बड़े खुश होते हैं। आइए, हरे 3 पत्तों में क्या बल है जिससे भोला मगन है? क्या इसकी विशेषता है? बेलपत्र। भाव से एक बेलपत्र चढ़ा देते हो तो कन्यादान का फल मिल जाता है। अभी मैं आपको बेलपत्र महात्म्य सुनाने के लिए जा रहा हूं। 2 पंक्तियां गुनगुनाइए, आनंद होगा। दोनों हाथ ऐसे करें। हरी 3 पत्ती में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हर 3 पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। भोला मगन है, हम बाबा मगन है। भोला मगन है, हम बाबा मगन है। हर 3 पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हर 3 पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। जय हो। सरयू मगन है, हाँ गोमती मगन है। सरयू मगन है, हाँ गोमती मगन है। हाँ सरयू मगन है, हाँ गोमती मगन है। गंगा में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हरी 3 पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हर 3 पत्तों में क्या बल है जिसमें बाबा मगन है। जय हो। सूरज मगन है, हाँ तारे मगन है।
सूरज मगन है हाँ तारे मगन है, सूरज मगन है हाँ तारे मगन है। चंदा में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है। चंदा में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हरी तीन पत्तों में क्या बल है तबले क्यों? जिसमें भोला मगन है। जय हो। बिच्छू मगन है दतैया मगन है, बिच्छू मगन है दतैया मगन। हाँ बिच्छू मगन है दतैया मगन है। नागो में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हरे तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। जय हो। ढोलक मगन है मजीरा मगन है, ढोलक मगन है मजीरा मगन है। ढोलक मगन है मजीरा मगन है। डमरू में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हरे तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। भोला मगन है बाबा मगन है, भोला मगन है हाँ बाबा मगन है। हरे तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हरे तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें बाबा मगन है। लड्डू मगन है हपीड़ा मगन है, लड्डू मगन है हपीड़ा मगन है। लड्डू मगन है हपीड़ा मगन है, लड्डू मगन है हपीड़ा मगन। भांग में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हरे तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। भोला मगन है हम बाबा मगन है, भोला मगन है हम बाबा मगन। हरे तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हरे तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हरे तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हरे तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। भोले भोले राम हे राम।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो श्री शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता का 13 नंबर का अध्याय आप सुन रहे हैं, जिसमें दान की महिमा, ब्राह्मण के ब्रह्मत्व की बात कही गई। इसमें लिखा है कि जिस ब्राह्मण का जनेऊ नहीं हुआ है ऐसा ब्राह्मण देव कार्य में वर्जित है, उसके द्वारा तर्पण नहीं लगता, उसके द्वारा कोई भी वैदिक कर्म नहीं होता। जिस ब्राह्मण का जनेऊ नहीं हुआ है ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। मासातीते तु नित्यम ही पुनश्चोपनयम चरित। और वो भी खाली धागा डालने से मतलब नहीं है, खाली जो जनेऊ पहनता है कि उसको उसकी मर्यादा को समझना चाहिए। जब लघु शंका दीर्घ शंका के लिए जाता है तो जनेऊ को वो कान के ऊपर चढ़ाता है। जब स्नान करता है तब वो है महादेव, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यमराज का वो यजन करता है, उनका आह्वान करता है। ऐसी बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। और कहा पूर्ण ब्राह्मण तब होता है जब वो 12 लाख गायत्री का जप करे, ऐसा ब्राह्मण। और जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया है तो साक्षात वो भगवत स्वरूप हो जाता है। जो ब्राह्मण 24 लाख गायत्री का जप कर लेता है उसके मुख से निकला हुआ मंत्र साक्षात विधाता ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ मंत्र है, ऐसा से महापुराण में लिखा। जिसने 24 लाख गायत्री का जप किया, जिसने 12 लाख गायत्री का जप किया उसे पूर्ण ब्राह्मण कहा जाता है। एक श्लोक में बोले देता हूं, लक्ष्य 12 युक्तस्तु पूर्ण ब्राह्मण ईरिता है। यह श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 13 का 46 नंबर का श्लोक है। वर्णन है इसमें, जिस ब्राह्मण ने 12 लाख गायत्री जपी है वह अपने आप में पूर्ण ब्राह्मण है। और ऐसा ब्राह्मण किसी के घर एक पूड़ी भी खा के चला जाए तो पितृलोक में पितर नृत्य करेंगे। लेकिन आज ऐसे ब्राह्मण मिलते नहीं है। आगे क्या लिखा है कि जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का जप नहीं किया, 1.25 लाख जपोगे तब 1 लाख माना जाता है, यानी 1.25 लाख गायत्री जिसने नहीं जपी तो वह ब्राह्मण वेद कर्म में बैठने का, वेद कार्य में बैठने का अधिकारी नहीं है। देव कार्य में बैठने का अधिकारी नहीं है। श्लोक बोले देता हूं मैं, 46 नंबर का आधा श्लोक है। गायत्र्या लक्ष्यहीनम तो वेद कार्येन योजयेत। वेद कार्य में वह बैठने का अधिकारी नहीं है। वेद मंत्रों से वो यजमान की पूजा कराने का अधिकारी नहीं है। जिस ब्राह्मण ने 1.25 लाख गायत्री का जप नहीं किया। श्रीमद् शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 13 श्लोक नंबर 46। इसलिए हर ब्राह्मण को नित्य गायत्री कम से कम 10 माला गायत्री की रोज जपनी चाहिए। 10 ना जप पाए तो 1 तो जपे। श्राद्धों में उसी ब्राह्मण को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है जो वैदिक कर्मों से जुड़ा हुआ है। जो दुकान करता है, नौकरी करता है, बिजनेस व्यापार करता है, श्राद्ध पक्ष में वह ब्राह्मण भोजन करने का अधिकारी नहीं है। जो वैदिक कर्मों के साथ में जुड़ा हुआ है वही पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में भोजन करने का अधिकारी। इससे गरी बातें प्रमाणित हो रही है। गायत्र्या लक्ष्यहीनम तो वेद कार्यों ने योजयेत। अब हम तो इतने ब्राह्मण तैयार कर देंगे भैया जिन सबकी 10-10, 12-12 लाख गायत्री के जप का प्रभाव उनके पास में हो। ऐसा तो एक भी ब्राह्मण नहीं होगा जिसके पास 1.25 लाख गायत्री का जप ना हो। क्योंकि इस श्लोक में, इस अध्याय में लिखा हुआ है, गायत्र्या लक्ष्यहीनम तो वेद कार्यों ने योजयेत। जिस ब्राह्मण के पास 1 लाख गायत्री जप का भजन नहीं है, 1 लाख गायत्री जप की शक्ति नहीं है उसके पास, ऐसा ब्राह्मण वेद कार्यों से वर्जित है। लेकिन आज की तो स्थितियां बड़ी गंभीर।
ब्राह्मण कहता है कि लोग हमें कोई पूजता नहीं, प्रणाम नहीं करता। अरे ब्राह्मण के पास ब्रह्मत्व हो तो दुनिया की तो बात छोड़िए, स्वयं 3 लोकानाथ हाथ जोड़कर सामने आके खड़ा हो जाएगा। कथा आती है रामायण में, दंडकारण्य वन में एक महात्मा रहते हैं जिनका नाम है अगस्त। 14 भुवनों का मालिक नारायण प्रभु राम बन करके आए और महात्मा अगस्त के सामने हाथ जोड़कर चरण छूकर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और क्या कहने लगे, देखिए। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारे हो मुनि द्रोही। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, यही प्रकार मारो मुनि द्रोही। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, यही प्रकार मारे हो मुनि द्रोही। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, यही प्रकार मारे हो मुनि द्रोही। राम जी कहते हैं, गुरुजी मुझे मंत्र दे दो जिसके प्रभाव से मैं निशाचरों का वध कर डालूं। हाथ जोड़े, पाम छुए, चरण छुए। कौन कहता है कि ब्राह्मण को लोग पूछते नहीं? ब्राह्मण के पास ब्रह्मत्व भी तो होना चाहिए। सुपारी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तम्बाकू खींचते हैं, पौआ ढक्कन अंगूठा खोलते हैं, फिर कहेंगे पूजा, तो काहे की खाक पूजा होगी? ब्राह्मण ब्रह्मत्व को बचा करके रखे, 3 लोक 14 भुवनों का नायक तुम्हारे चरणों में गिर पड़ेगा। ब्रह्मत्व तो हो, सुदामा बन करके बताइए, भगवान रो रो करके तुम्हारे तलवे दो देंगे। गायत्री का प्रभाव मैंने अपने जीवन में देखा है। यूपी में एक जगह पड़ती है एटा। मैं अपने विद्यार्थी काल की बात बता रहा हूं और जो बोल रहा हूं 100% सही है। एक तांत्रिक ने मुझे लोभ दिया, मैं स्कूल से लौटा था और उसने मुझे कहा कि 11,000 रुपया दक्षिणा में दूंगा, मेरे साथ अनुष्ठान करने को चल। जिसने उस समय जेब में 11 रुपया भी ना होता और कोई 11,000 रुपए की बात कह दे, और मैं उसके संग साइकिल पर बैठ करके एटा यूपी में पहुंच गया। 1 नंबरी वो तांत्रिक था, उसने किसी को मारने के लिए सौदा ले रखी थी। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। मरघट में वो गया, उसने जलती हुई खोपड़ी उठाई, उसमें खर गधे का रक्त डाल करके उसने उसमें हवन किया। मेरे सामने ही की सब घटना है। और जिस समय रात के समय में वो मनुष्य की खोपड़ी में गधे के खून के साथ में वो कुछ ऐसी चीजें डालता था, उसमें से जीवात्मा रोती थी जोर से, उसकी वो किसी स्त्री को मारने के लिए। वो घटना इस प्रकार की थी, किसी माँ को एक ही बेटा था, एक्सीडेंट में वो खत्म हो गया। अब उसकी वो पुत्र वधू थी, उसके ऊपर उसकी जो देवती थी पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करना चाहती थी। 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, बहुत जमीन, दुकानें वुकानें, बहुत कुछ था। अब वो तब हो, उस स्त्री को, ये लोग कितने घिनौना काम कर डालते। तो उसकी लड़की ने ठेका दिया था उसको, ये तो मुझे बाद में पता चला था। और उस स्त्री को मारने के लिए, और उसने जो वो किया, वो मेरी रोम रोम कांपे। मैं सोचूं, हे परमात्मा, कैसे भी इस जल्लाद से कैसे भी बचा दो। दूसरे दिन की बात थी, एक दिन तो मैंने पूरा नजारा देख ही लिया था, इसलिए मैं बहुत नफरत करता हूं तांत्रिकों से। उसने मुझसे पान के पत्ते मंगाए, पान के पत्ते, कहा सामने दुकान से पान के पत्ते लेके आ जा, और मुझे मौका मिल गया। तो वहां पर जीप वाला कोई खड़ा था, वो कह रहा था सिकंदरा राव, सिकंदरा राव, सिकंदरा राव। इतना मुझे ध्यान था कि मैं उधर से आया था तो सिकंदरा राव रास्ते में पड़ा था। तो पान का पत्ता ना लेता हुआ और मैं उसे जीप के ऊपर लटक लिया और उसने सिकंदरा राव छोड़ा। सिकंदरा राव से हाथरस मोड़ के पास तक मैं वहां से पैदल चला और वहां से एक टेम्पू पकड़ा
और मैं जाके हाथरस और वहां से मैं राया और राया से जैसे तैसे प्राण बचा करके मैं वृंदावन पहुंच गया। उसके कब्जे से मैं निकल आया। दूसरे दिन मैं गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा देने को गया। परिक्रमा लगा रहा था, मानसी गंगा पर एक बोर्ड लगा हुआ था किसी ज्योतिषी के नाम का। बड़े वयोवृद्ध थे, मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया। वो अच्छे महापुरुष थे, शास्त्री थे, विद्वान थे। मैंने उनको प्रणाम किया, मेरी आंख में आंसू थे। महापुरुषों से कभी अपने हृदय की बात नहीं छिपानी चाहिए। मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है और ऐसे ऐसे पान के पत्ते मंगाए थे और मैं प्राण बचा करके और मैं भाग आया। उन्होंने अपनी कुछ पृष्ठ कुंडली बनाई। उन्होंने कहा, बेटा तुझे तो मरना था। जब यह तांत्र का काम पूरा होता तो तुझे बलि चढ़ाने के लिए ले जाया गया था, तेरी गर्दन उतारी जाती। लेकिन बेटा मैं तुझे पूछना चाहता हूं, तूने कोई विशेष अनुष्ठान तो नहीं किया? मैंने कहा, गुरुदेव 8 दिन पहले मैंने 1.25 लाख गायत्री का अनुष्ठान एक पूरा किया। वो कहते, बेटा गायत्री माँ ने तुझे बचा लिया। उस दिन से लेकर आज तक मेरा गायत्री जप नहीं छूटा। ये गायत्री माँ का प्रभाव मैंने देखा। मैंने तो अपनी लाइफ में खैर भगवत कृपा से बहुत अनुष्ठान किए। जो भी ब्राह्मण लोग, तपस्वी, साधक, आचार्य लोग, मैं बहुत प्रार्थना पूर्वक मैं निवेदन करना चाहूंगा, जब किसी के घर में भोजन किया जाता है तो उस भोजन में, भंडारे में उसका पाप, ताप, प्रताप, संताप सब कुछ चल के आ जाता है। कैसे कैसे उसने वो पैसा कमाया, सगरा पाप लाद लेता है। लेकिन जब हम गायत्री का जप करते हैं तो ये गायत्री माता के प्रभाव से ही उस अपराध से मुक्त हम लोग हो पाते हैं। इसलिए यहां से महापुराण में भी बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है, गायत्र्या लक्ष्यहीनम तू वेद कार्य न योजित। इसमें वर्णन है कि जिस ब्राह्मण ने 1 लाख कम से कम गायत्री का जप नहीं किया, वो वेद कार्य में बैठने के लायक नहीं है। यदि गलत बोल रहा हूं तो मेरी बात काट के बताए कोई। यदि गलत है तो फिर बताए कि तुम ये गलत बोल रहे थे। ब्राह्मण के पास ब्रह्मत्व होना चाहिए। आज अनुष्ठान होते, अनुष्ठान क्यों फलीभूत नहीं होते? आलोचना नहीं है, अनुष्ठान करने वालों का मुंह जर्दे से भरा हुआ होता है। वो जजमान का संकल्प कराता है, मुंह में से फुहारा छूट करके तो जजमान के हाथ पे ही गिरता है। गणेश पुराण में वर्णन है कि ब्राह्मण के मुख से भगवान भोजन करते हैं। यज्ञ में आहुति डाली जाती है, वो भगवान के पेट में जाती है। गरीब को खिलाया जाता है तो भगवान के पेट में जाता है। गैया मैया को खिलाया जाता है तो भगवान के पेट में जाता है। जिस ब्राह्मण के मुख से भगवान भोजन करते हो, उस ब्राह्मण के मुख को कितना शुद्ध होना चाहिए, कितना पवित्र होना चाहिए। आप तो तालियां बजाना मत बिल्कुल, क्योंकि आपको बुरा लग रहा होगा। तो ब्राह्मण लोगों को जनेऊ भी धारण करना चाहिए और नित्य गायत्री का जप करना चाहिए। गायत्री का जप तो उसकी संध्या में आता है। सूर्य भगवान को अर्घ देना, महादेव का अभिषेक करना, सालराम भगवान का अर्चन करना, यज्ञ में आहुति डालना और रोजाना गायत्री मंत्र का जप करना, ये 5 काम ब्राह्मण के लिए नित्य होने चाहिए। रोज करे। दिने दिने त्वतिक्रांते नित्यमेवं क्रमा जपेत, मासादौ क्रमसोती ते सार्ध लक्ष्य जपे नहीं। एक दिन में लाखों जप नहीं कर सकता तो 1 महीने में तो 1 लाख कर सकता है। हाँ, जो अनुष्ठानिक ब्राह्मण हैं उनका 1 महीने में 1 लाख गायत्री का जप होना ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तुम वेद कार्य नहीं कर पाओगे, यज्ञ नहीं कर पाओगे, कोई अनुष्ठान की काबिलियत में नहीं रहोगे। और यदि तुमने किया भी है तो तुम्हारा अनुष्ठान धुएं वाली आग में घी झोंकने की तरह। तुम्हारा अनुष्ठान तब ही लगेगा जब तुम विधि पूर्वक नित्य नियम से तुम संध्या करते हो, स्वयं में तर्पण करते हो, सूर्य भगवान को अर्घ देते हो, प्राणायाम के साथ अगन्यास करन्यास करते हो, गायत्री मां का जप करते हो, तब ही आपका किया गया अनुष्ठान जजमान को समर्पित हो। और इन कार्यों में हम लगे हैं। लोग हमें कहेंगे तुम क्या कर रहे हो?
इन बच्चों को जन्म तो इनके माता पिता ने दिया है, लेकिन हम इनको पूर्ण ब्राह्मण बनाने में लगे हैं। आज ब्राह्मणों का अभाव हो रहा है। मेरा डंडा होता है पूरी रूप से। मैं फोन कर करके पूछता हूँ आज अभिषेक हुआ कि नहीं, बच्चों ने संध्या की कि नहीं, क्योंकि मेरे भरोसे घर छोड़कर आश्रम आए हैं। मुझे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इनके ऊपर। यह मेरा दायित्व है। मेरा जन्म ब्राह्मण घर में हुआ है, तो मेरे लिए 6 कर्म जरूरी है। एक तो विद्या पढ़ना, भगवान की कृपा है मैंने संस्कृत पढ़ी है। विद्या पढ़ना पहला काम है, उसका विद्या पढ़ाना दूसरा काम है। तो मैंने अपने दूसरे काम को भी गुरुकुल तैयार करके काम पूरा किया है। ब्राह्मणों के बच्चे पढ़ रहे हैं। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना 2। तीसरा काम है यज्ञ करना। तीसरा काम है यज्ञ करना। मैं 365 दिन यज्ञ करता हूं। मैंने सोच रखा है कि ब्राह्मण के घर में मैंने जन्म लिया, तो क्या मैं अपने ब्राह्मण कर्म को पूरा कर रहा हूं कि नहीं। व्यासपीठ पर बैठा हूं, धोखे से भी मेरा एक भी दिन नहीं छूटता जिस दिन मैं यज्ञ न करता हूं। यज्ञ के बिना तो मेरा दिन ही बिल्कुल बेकार। उस दिन मैं इधर आया, कुछ खाया पिया नहीं, मैंने सीधे आके कथा में बैठ गया। यहां तक दूध भी नहीं पिया। क्यों? यज्ञ नहीं कर पाया था इसलिए। सुबह 5:15 बजे वहां पर अभिषेक पूरा किया। उसके बाद मैंने दिल्ली से फ्लाइट पकड़ी। बड़े भजता गाड़ी खींची भाई परीक्षित गोयल ने। पहुंचा वहां जाकर के वो फ्लाइट, फिर वहां पहुंचना हुआ। इधर 12 बजे का टाइम दे रखा था कथा का। गाड़ी में दूध इंदौर से मुझे मिल गया, तो भी नहीं ले पाए, क्योंकि यज्ञ नहीं हुआ था, यज्ञ नहीं हुआ इसलिए। तो ब्राह्मण का तीसरा काम है यज्ञ करना, और मेरे ऊपर भगवान की कृपा है कि इसको मैं पूरा कर रहा हूं। 365 दिन हवन करता हूं, यज्ञ करता हूं। चौथा काम है यज्ञ कराना, तो इसको भी पूरा कर रहा हूं। आप भक्तों के साल में कितने यज्ञ कराता रहता हूं, आपको रजिस्ट्रेशन दे दे करके। यजन होता है, यज्ञ होता है। तो भगवत कृपा से ये चौथा भी काम पूरा हो रहा है। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। और 5वां काम है दान लेना। आपसे दान ले भी रहा हूं, और जो आपसे ले रहा हूं सत्य यही है, उसको अपने ऊपर खर्च ना करते हुए उसको पारमार्थिक कार्यों में। ब्राह्मण का काम है दान लेना और दान देना। उसको धार्मिक पारमार्थिक कार्यों में उसको खर्च करे, उसको अपने ऊपर खर्च नहीं। तो ब्राह्मण का काम है ये। तो उसमें विद्या पढ़ना और पढ़ाना, ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। यज्ञ करना और कराना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां ये जितने ये बच्चे हैं गुरुकुल के, ये डेली गायत्री जपते हैं, प्राणायाम करते हैं, गन्यास करन्यास करते हैं। बहुत बड़ी बात है, रुद्राष्टाध्यायी से ये बच्चे रोज रुद्राभिषेक करते हैं, नित्य करते हैं। वृंदावन बहुत बड़ा है, और ये मैं लाइव टेलीकास्ट में बोल रहा हूं। अभी इन बच्चों के एग्जाम हुए थे। वृंदावन के सभी स्कूलों में तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ के बच्चों का पहला नंबर आया है। इन कामों में लगे। ये तो किसी के घर में जाके 2 पूड़ी खा लेंगे, पुरखे नाचेंगे स्वर्ग में, पितृलोक में खुशी मनाएंगे। नहीं, वो संस्कार दिए जाते। ताली मत बजाना, नजर लग जाएगी। इस श्लोक को मैं जीवन भर भूल नहीं पाऊंगा। कौन सा श्लोक है? जो अभी मैंने आपके सामने बोला, गायत्र्या लक्ष्यहीनम तु वेद कार्य न योजित। जिस ब्राह्मण के पास 1 लाख गायत्री का जप नहीं है, वो वेद कार्य में बैठने के लायक नहीं। उसको वेद कार्य से पुराण ने दूर रखा उसको। ये बात कही गई। दिने दिने त्वत्क्रांते नित्यम एवं क्रम जपेत मां साधु क्रम सोती थे साध लक्ष्य जपे नहीं। 1 लाख जप एक दिन में नहीं हो सकता, तो उसको 1 महीने में पूरा कर दीजिए। 1 महीने में पूरा नहीं हो सकता तो उसको 3 महीने में पूरा कर दीजिए। वर्ड ने 3 महीने में भी पूरा नहीं हो सकता तो 1.25 लाख गायत्री का जप 1 वर्ष में पूरा कर दीजिए उसको। यह होना चाहिए।
बोल भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। चोटी रखने वाले ब्राह्मण स्नान करें तो चोटी खोल करके और जप करें तो चोटी बांध करके, मंत्र के द्वारा चोटी बांधे। मंत्राणाम जप एवं ही जप मादि क्रमाद विदु। जो ये जप है, जो आप जो जप करते हैं, ये वर्णन किया गया है। सहस्रम ब्रह्मदम विद्या, 1000 ब्रह्मा आपको उपदेश आकर के देते हैं। 1000 ब्रह्मा, एक नहीं 1000 ब्रह्मा। यदि आपके पास जनेऊ नहीं है, आपके पास चोटी नहीं है, तो वेद के मंत्र तुम्हारे हृदय में कभी भी स्थान नहीं बना पाएंगे। एक नहीं 1000 ब्रह्मा चल करके आ जाए, 1000 ब्रह्मा तुम्हें उपदेश दें, तुम्हें संदेश दें। यदि तुम्हारी रोटी ठीक नहीं है, तुम्हारी चोटी ठीक नहीं है, खान पान ठीक नहीं है, चोटी तो एंटीना है। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवियां लगती थी तो एंटीना लगता था, फिर एंटीना को यूं घुमाया जाता था। एक बच्चा ऊपर खड़ा होता था, एक भाई आंगन में कहता भैया रोक दे, अब चित्र सही आ रहा है। तो एंटीना, चोटी एंटीना है, ये ठीक से रहेगा, भगवत चरित्र का चित्र आकर के उतरेगा। जनेऊ है, चोटी है, इस संस्कारों में आता। कथा तो मैंने शिव महापुराण की आपको पहले भी सुनाई है, अभी मैं कहीं से सुना रहा था, लेकिन जितनी बार आप कथा सुनेंगे उतनी बार आपको नई सी लगेगी, आपको कुछ अलग सा लगेगा। वो तुम्हें मुझे आनंद आता नहीं कि वो यहां सुना दो और वही वहां सुना दो। हरे अनंत हर कथा अनंत। लोग कहते हैं भगवान की कथा अनंत है, जिंदगी भर बोलते रहो तो भी पूरी नहीं होंगी। जिंदगी भर बोलते रहो तो भी पूरी नहीं होंगी, तो वो की बोई क्यों सुनाते हो? तो फिर बदलाव करो ना, फिर अनंत है कथा तो। हाँ, जो यहां सुनाई है तो अगली जगह तो दूसरी होनी चाहिए। अब मुझे 4 दिन हो गए हैं आपके बीच में, आज चौथा दिन है, इतने पन्ने पढ़ पाया हूं। ये 4 दिन में इतने सुनाए हैं, इतने देखो तो लो एक बार, इतने सुनाए हैं आपको 4 दिन में इतने। और बकाया कितने हैं अभी? बकाया इतने हैं, ये देख लो, ये बकाया है अभी। सुनाए हैं इतने 4 दिन में और बकाया है इतने। इतनों को सुनाने के लिए सालों साल लगेगी। इसलिए हर बार मुझे कुछ नया सा सुनाने का मन करता है। ये मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं। अब भगवान की बड़ी कृपा, आंख से पट्टी बांध दो तो भी कथा ऐसे ही चलेगी, वो अभ्यास की बात है, भगवान की कृपा की बात। इतनी कथाएं हो गई हैं, 28 साल हो गए व्यासपीठ पर, 28 वर्ष का अनुभव भी बहुत होता है। और जो 2400 घंटा उसी लाइन में जी रहा है, तो अपने कार्य का तो प्रभाव होता ही है। लेकिन फिर भी मेरा मन मानता है कि शब्द ब्रह्म आंख दर्शन करे उसका। जब ये आंखें श्लोकों का दर्शन करती हैं तो मेरी आंखें भी पावन हो जाती हैं, पवित्र हो जाती हैं। ये वेद के मंत्र हैं, पुराणों के मंत्र हैं। ये जब आंखें इनका दर्शन करती हैं तो आंखों को भी अपना जन्म धारण करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैं ग्रंथ खोल करके सामने रखता हूं। मैंने मार्कंडे पुराण में पढ़ा है, भले ही ग्रंथ तुम्हें कंठस्थ है तो भी ग्रंथ को सामने रखिए, उसकी फलश्रुति तब ही पूरी होती है। मैं तो हनुमान चालीसा किताब लेके करता हूं। क्या मुझसे हनुमान चालीसा नहीं आता होगा? लेकिन फिर भी मैं हनुमान चालीसा करता हूं तो किताब सामने रखता हूं, मेरी आदत में आ गया है। मैं तो रात्रि को धर्म यात्रा आपको सुनाता हूं तो भी कोई ना कोई किताब सामने रख लेता हूं। ये तो ऐसे समझ लो किसी फौजी की बंदूक, जो फौजी है वो बिना हथियार के चलता ही कहां है। फौजी तो अच्छा तभी लगता है ना जब उसके कंधे पर बंदूक होती है। हम जैसे लोग तो तभी अच्छे लगते हैं जब ग्रंथ हमारे पास में। ग्रंथ हमारा जीवन है, हमारे जीवन की गांठों को जो खोल दे वही तो ग्रंथ है। वह एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए शंकर भगवान की जय हो, धारनाथ भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। वर्णन किया कि जिसका अन्न खा करके आप जप करते हैं तो आपके जप का बहुत बड़ा अंश उस व्यक्ति के खाते में जाता है जिसका अन्न खा करके जप किया है। यावत कालम यद अन्नम वै भुक्ता श्रवण मेधते तावत कतस्य पुण्यस्य तुर्धम। देखो वर्णन किया गया है, हम ब्राह्मणों को भोजन, संतों को भोजन क्यों कराते हैं? शिव महापुराण में लिखा है कि आपने किसी साधक को, महात्मा को भोजन कराया,
जब तक तुम्हारे अन्न का रस उसकी बॉडी में रहेगा तब तक वो सदकर्म करेगा, तो ऑटोमेटिक उस किए गए सदकर्म का अंश अपने आप तुम्हारे खाते में आ जाएगा। यह भगवान शंकर बोले हैं। नारायण सुन रहे हैं, सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को सुना रहे हैं। आनंद आ गया। विद्या द्रवत्य ततो दुखम सुखम विद्या सुव्रतम। विद्या है हमें सुख देती है और अविद्या हमें दुख देती है। अविद्या अज्ञान हमें दुख देता है और प्रकाश यानी ज्ञान हमें सुख देता है। सतकुटुंबस्य विप्रस्य चतुर्जनयुतस्य च। ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराने का ज्यादा फल है जो ब्राह्मण अपनी जीविका से माता पिता, दादा दादी, पत्नी और बच्चों का भरण पोषण कर रहा है। ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराने की लिखा है ना, सकुटुंबस्य विप्रस्य। ऐसा ब्राह्मण जो कुटुंब के भरण पोषण में लगा हुआ है और उसको भोजन कराने की बड़ी महिमा का वर्णन किया है। लेकिन वो वैदिक हो तो बात बड़ी अलग है। धार्मिक हो, पारमार्थिक हो तो उसकी बात बहुत दिव्य बात है। उसको संयमी पुरुष हो, बड़ी अद्भुत बात है। यहां लिखा है कि आप धर्म करोगे तो सुख मिलेगा और अधर्म करोगे तो दुख मिलेगा। ऐसा सूत महाराज सौनक ऋषियों को सुना रहे हैं। चांद्रायण सहस्रम तो ब्रह्मलोक प्रदम विदु। भूखे को भोजन कराने का फल मतलब इसमें जानते हैं क्या लिखा है? आपने जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया है, उसका फल है 1000 चांद्रायण व्रत करने से जितना फल मिलता है, एक भूखे व्यक्ति को भोजन कराने से तत्काल उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। चांद्रायण सहस्रम, 1000 चांद्रायण व्रत के बाद भूखे को भोजन करने से। आपके घर में रसोई शुरू होती है, थोड़ा बाहर आकर के देखिए, कोई भूखा तो नहीं खड़ा है, उसको जिमाइए। उसको भूखे को भोजन कराने से 1000 चांद्रायण व्रत करने का फल मिलता है। चांद्रायण व्रत बड़ा कठिन है। चांद्रायण व्रत एक दिन का नहीं होता, 30 दिन का होता है। इसमें चंद्रमा की कला बढ़ती है तो ग्रास लिया जाता है, घटती हैं तो ग्रास को कम किया जाता है। ग्रास कितना? मोरिया का अंडा जितना बड़ा होता है, इतना सा। एक व्रत मैंने भी किया है, भगवत कृपा से। मैंने तिल के दाने के ऊपर किया। तिल का दाना कितना वजन होता है उसका? एक दिन में 1, दूसरे दिन में 2, तीसरे दिन में 3। सुबह 5 बजे आसन पर बैठना और रात्रि को 11 बजे उठना, चंद्रमा का दर्शन करके 1 लोटा अर्घ देने के बाद में वो 1 तिल का दाना लिया जाए। बहुत कठिन है। शरीर ऐसा हो गया भैंस की तरह काला, बिल्कुल खड़े होते ही नीचे गिर जाऊं। डॉक्टर कहता था कि बचोगे नहीं। लेकिन एक बात मैं बहुत भाव से बोल रहा हूं, हृदय से आनंद से बोल रहा हूं। जब मैंने यह चांद्रायण व्रत किया, मैं दावानल कुंड पर रहता था वृंदावन में, तो जब से चांद्रायण व्रत हुआ पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं पड़ी। इस व्रत ने इतना कुछ किया। इसकी व्याख्या मैंने अपने गुरुजी से सुनी थी। मेरे महाराज जी ने, मेरे गुरुजी ने 3 चांद्रायण व्रत किए। एक बार हम पार्क में बैठे हुए थे, महाराज श्री जी झूले पर थे और हम सब बच्चे बैठे हुए थे। तो उन्होंने कुंभ की महिमा कुछ सुनाई और चांद्रायण व्रत का महात्म्य सुनाया उन्होंने। बस मैंने तो यही कहा था अपने मन में कि इन गुरु चरणों में मेरी पूर्ण रूप से श्रद्धा है, तो हे मेरे प्रभु, आप मेरा एक चांद्रायण व्रत करा देना। एक ही मुंह से निकला था तो एक करा दिया उन्होंने। कोई विघ्न नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं आई। इतना अद्भुत। तिल के दाने के ऊपर सत्य है, तिल के दाने का वजन कितना होता है। रात्रि को पानी पीना चंद्र दर्शन के बाद बहुत कठिन है। मेरी बात सुनकर आप मन मत बना लेना, भारी कठिन है। और आप मन बना लोगे तो मैं रोकूंगा भी नहीं। लेकिन व्रत बहुत कठिन है। इतना कठिन है कि द्वारा अभी तक हिम्मत नहीं पड़ी है करने के लिए, इतना कठिन है। एक तो हो गया है गुरु कृपा, भगवत कृपा के द्वारा। तो मैं बहुत निवेदन कर रहा हूं, भूखे को भोजन कराने का फल 1 चांद्रायण व्रत के बराबर है। इसलिए कभी अपने दरवाजे से, देहली से कभी किसी को भूखा मन जाने देना।
मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैंने पढ़ाई से भी ज्यादा अपने आप को साधना से जोड़ा। मैंने अनुष्ठानों में विश्वास किया, पढ़ाई से भी ज्यादा। पढ़ाई तो किताब एक बार पढ़ ली, वो याद हो गई, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मां शारदा की, सरस्वती माता की इतनी कृपा, कोई किताब द्वारा टटोलने की जरूरत नहीं तो इतना पुराण, इतना ग्रंथ, ये इतने पुराण आपके बीच में सुनाए गए, तो क्या ये सबको पढ़ करके तो कहां से संभव हो पाता। आनंद की ये बात रही कि एक श्लोक मैंने किसी पुराण से उठाया, उसके 10 श्लोक क्या बोलेंगे, एक श्लोक पढ़ते ही मुझे इस बात का अनुभव हुआ कि इसके आगे के 10 श्लोकों में ये कथा है। व्रत, उपवास, साधना की बड़ी महिमा होती है अपने आप। आप सबको आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, आप भगवान के मंदिर में 2 मिनट के लिए भी बैठते हैं, निरर्थक नहीं जाता। ये चीजें आपकी अध्यात्म ऊर्जा को बढ़ाती है। आपके अध्यात्म कहते हैं अपनी तरफ झांकना, अपने आप को पहचानना। लोग दुनिया को पहचान रहे हैं, लेकिन अपने आप को आज तक नहीं पहचान पाए। अपने आप को पहचानना अध्यात्म। तो सब साधना से, जप से ये सब चीजें प्राप्त हो जाती हैं। आप हवन करते हैं, ये कोई ऐसे ही थोड़ी चली जाएंगी आहुतियां। प्रकृति आपको आशीर्वाद देगी, क्योंकि यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न पैदा होता है, और उस अन्न को जितने लोग खाते हैं उसका पुण्य आपको मिलता है, क्योंकि आप यज्ञ करते हैं, यज्ञ से वर्षा होती है। गीता में कृष्ण बोले हैं, यज्ञ के द्वारा वर्षा, वर्षा के द्वारा अन्न, और उस अन्न को जितने जीवों ने खाया उसका पुण्य आपको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आपके यज्ञ करने से पानी गिर रहा है, वर्षा हो रही है। तो यज्ञ कितनी बड़ी साइकोलॉजी है, कितना बड़ा विज्ञान है यज्ञ। जिस देश में यजन होते हैं वहां महामारियां नहीं फैलती, वहां बीमारियां नहीं फैलती। वृंदावन में बीमारी नहीं आई, क्योंकि वहां हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। कोरोना जैसी बीमारियां कहां टीवी पर नहीं आपने देखा हुआ, नहीं चला था टीवी पर। जब वृंदावन में कोई मौत हुई हो, वृंदावन में कोरोना, हम लोगों ने मुंह से मास्क नहीं लगाया। अब तो मुझे चिंता की कोई बात ही नहीं है, मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई। हाँ, अब क्या की चिंता है? लोगों ने कहा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फला हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा। वहां नहीं कहा तुम विदेश नहीं जा पाओगे, कहा मुझे जरूरत ही क्या है, नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, क्या है? हाँ, मुझे क्या की चिंता है? क्योंकि जो वैक्सीन लगवा लेंगे बस वो ही बचेंगे, और जो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे वो सब ऊपर जाएंगे। कहा हम चले जाएंगे तो ठीक है ना, वहां भगवान का दर्शन हो जाएगा। वहां तो कोई मैं अपनी महिमा युक्त बातें नहीं आपको बोल रहा हूं। ये जितना भी जब साधना है, इससे अंदर का तंत्र मजबूत होता है। पहले के लोग हजार साल तक, पहले के लोग लाख वर्ष तक जीवन जीते थे। उनके पास संयम था, खान पान था, उनकी दिनचर्या थी। वो 9 बजे तक नहीं सोते थे, वो भोर में जल्दी जागते। कौवा कबूतर को इंजेक्शन नहीं लगता, क्योंकि ये जीव घोंसले में नहीं रहते सूर्योदय के बाद। ये सूर्योदय से पहले अपना घोंसला छोड़ देते ना। बेचारी कोयल को कभी खांसी होती, आप मुट्ठी भर भर गोलियां खाते हैं, लेकिन बंदरिया नहीं खाती, बिल्कुल बंदर नहीं खाता। उन जीवों को इतनी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो उस तरीके से जीवन जी रहे हैं। लेकिन आदमी इतना बीमार हो गया है, इतना परेशानी में है, इतना दिक्कत में है। थोड़ा सा अपना सिस्टम बदलिए। 3 समय को सुरक्षित रखिए, जगने का, सोने का और खाने का। कभी तो आप 2 बजे खाते हैं, कभी सुबह 6 बजे खा लेते हैं, पता ही नहीं लगता कि तुम्हारा टाइम क्या है भोजन का। मैंने आपको 6 बजे भी खाते देखा है, मैंने आपको रात को 12:30 बजे भी खाते देखा है। एक समय तो हो आपका। साधु बादाम अखरोट नहीं खाते, आप ये सोचें तो भी हट्टे कट्टे रहते हैं, क्योंकि उनका एक टाइम है, समय। उस समय के बाद हम जैसे लोग रात को 12 बजे के बाद पानी नहीं पीते, प्राण भले ही चले जाए, पानी नहीं। जीभ पर 12 बजा, मरो कल सो आज ही मर जाओ, पानी नहीं जाएगा मुंह में। स्वस्थ हैं, मस्त हैं, और सच मानिए व्यस्त भी है, आनंद हो रहा है।